अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आप सबका खुशामदीद। आइए बात करते हैं रेफ्यूजी क्राइसिस पे। नाज़रीन, रेफ्यूजीज़ के क्राइसिस पे जब हम बात करते हैं तो ज़हन अफगानिस्तान की तरफ जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल से तंग आकर लोग अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान में आ बसे हैं। इस वक्त अगर स्टेटस देखा जाए रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ का तो वो 1.3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ रजिस्टर्ड हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। इनमें बिहारी भी हैं, बंगाली भी हैं, ईरानी भी हैं, बर्मीज़ भी हैं और अफगानीज़ भी हैं। नाज़रीन, क्या हमारा मुल्क इस आबादी को हैंडल करने के लिए इतने रिसोर्सेज रखता है, जबकि हमारी अपनी आबादी ही हमारे रकबे के लिहाज से बहुत ज़्यादा हो चुकी है? नाज़रीन, मुझे लगता है कि रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से जो हमारा सोशल फैब्रिक कमज़ोर हो रहा है, इस पे हुकूमत को खास तौर पर मेजर्स लेने चाहिए और रिफ्यूजी क्राइसिस को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गन कल्चर, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारी अपनी मईशत इतनी कमज़ोर है तो हम किस तरह से इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। और रेफ्यूजीज़ की भी सिचुएशन इस तरह की है कि वो ना तो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और ना ही अफगानिस्तान वापस जाना चाहते हैं। लिहाजा एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए कि तमाम तर ममालिक दुनिया के इस क्राइसिस को हैंडल करें, ताकि किसी भी मुल्क पे जो ऑलरेडी वल्नरेबल है उसको मजीद वल्नरेबल ना बनाया जाए और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी सेफ रहे, रेफ्यूजीज भी सेफ रहें और एक मुल्क की मईशत भी तबाह बर्बाद होने से बच जाए। इसी के साथ देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।